वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि MQM अपनी रिवायती सियासत के तहत आज भी शहरियों को पहले बहरानों में मुब्तला करती है और बाद में उन्हीं को लेकर मुजाहिरा करती है, लेकिन गुज़िश्ता रोज कराची के शहरियों ने इनकी रिवायती हथकंडों को नाकाम बनाकर उनकी कॉल को मुस्तरद कर दिया। MQM ने प्रेस क्लब पर एक नाकाम मुजाहरा किया और आपने देखा कि शहरियों ने MQM के इस एहतजाजी मुजाहरे की कॉल को मुस्तरद किया। और मुझे फिर एक मरतबा कहना पड़ेगा कि रिवायती किस्म की जो MQM की सियासत थी कि पहले बंदा मारते थे, फिर उसका जनाजा उठाते थे, फिर उसका पुरसा लेते थे, फिर उसका सोम मनाते थे, फिर उसका 40वां मनाते थे, फिर बरसियाँ भी उन लोगों की मनाते हैं जिनको उन्होंने खुद ही मारा होता है। एग्जैक्टली यही काम ये वाटर बोर्ड के साथ भी कर रहे हैं और कराची के शहरियों के साथ भी कर रहे हैं। पानी के मसाइल ख़ुद पैदा करते हैं, सीवेज के मसाइल ख़ुद पैदा करते हैं, फिर उन मसाइल पर उन मुतासरीन को सड़कों पर लाकर एहतजाज भी करते हैं। KMC की बिजली के रेगुलर बिल्स भी अदा नहीं कर रही है, जबकि हमने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 58 करोड़ में से के इलेक्ट्रिक से किए गए मुआहदे के तहत 34 करोड़ की अदायगी भी कर दी है। 580 मिलियन अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप दें और के इलेक्ट्रिक के साथ हमारा ये तय हुआ कि हम उनको 5 इंस्टॉलेशंस में ये अदायगी करेंगे। और आज तक जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 580 मिलियन में से 340 मिलियन हम अदा कर चुके हैं, हम अदायगी कर चुके हैं। जो 240 मिलियन रह गए वो मज़ीद तो एक साथ में हम अदा कर देंगे। और ये वो पैसा है जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि अब अदा करें, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम KMC से ये पैसे वापस भी ले सकते हैं। ये एक उनके पास पैसा नहीं था तो हमने दे दिया। और उसमें ये कहा गया कि जो उनका मंथली बिल होगा, जो रेगुलर पेमेंट्स होंगी, वो KMC अदा करेगी। उन्होंने कहा कि 2 रोज कबल भी मलीर नेशनल हाईवे पर सेवरेज का संगीन मसला हुआ और वहां बनाई गई नई सड़क को भी इससे नुकसान पहुंचा। कल जब वो मसला हल किया गया तो कोई इतना बड़ा पत्थर जो है वो मेन होल के अंदर से निकला। उस पत्थर को डालकर वो मेन होल बंद किया गया ताकि लोगों को तकलीफ़ और अजियत हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि MQM के लोग मुलविस हैं इस पानी का जो मसनूई बहरान डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो ख़राब हो रहा है शहर के अंदर, उसके अंदर MQM के वो कारकुन जो वाटर बोर्ड के अंदर मुलाजमीन हैं, वो कल के मुजाहरे में शरीक भी थे और उन्होंने पूरे शहर में बैनर भी खुद लगाए। MQM के कई ओहदेदारान वाटर बोर्ड के मुलाजिम हैं और इन एहतजाजी धरनों के अंदर जाकर वो शरीक भी होते हैं और तकरीरें भी करते हैं और बयानात भी देते हैं। सईद गनी ने कहा कि आज भी MQM के ओहदेदारान और कारकुनान वाटर बोर्ड के मुलाजिम हैं और वो तनख्वाह सरकार की करते हैं और ड्यूटियां बहादराबाद पर देते हैं। हमें प्रॉब्लम उस वक्त होती है तनख्वाह वाटर बोर्ड की, मुलाजमत जो है वो बहादराबाद पे, तनख्वाह लेते हैं वो किसी और लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की और बैनर जाके लगाते हैं उसी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ सड़कों पर। तनख्वाह उनको मिलती है कि लोगों को पानी की फराहमी के निज़ाम को चलाओ, ये जाकर उस निज़ाम को ख़राब करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है। और मैंने उन लोगों के ख़िलाफ़ अहकाम दिए हैं कि कार्रवाई शुरू करें और हमने शुरू करनी है। चंद दिनों में तबादले हम कुछ कर रहे हैं और जिस वक्त मेरे पास ये सबूत आ जाएगा कि कौन सा आदमी क्या क्या काम कर रहा था, मैं जो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है कानून के मुताबिक मैं वो भी करवाऊंगा। सईद गनी ने कहा कि पानी के मसले पर MQM एहतजाज करे, हमें कोई एतराज़ नहीं। एक आधी वजारत के चक्कर में अवाम दुश्मन IMF के बजट को इन लोगों ने वोट दिया है। कभी इन्होंने ये नहीं कहा पानी पे मुजाहरा की अच्छी बात है, इशू है, बिल्कुल करनी चाहिए बात, लेकिन क्या महंगाई लोगों का इशू नहीं है? क्या डीजल और पेट्रोल जो महंगा हो रहा है वो लोगों का इशू नहीं है? बिजली और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं वो लोगों का इशू नहीं है? 200% गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं। रेलवे की कीमतों में जो रेलवे का किराया उसमें इजाफा हो गया है, क्या ये लोगों का इशू नहीं है? सब्ज़ी महंगी हो रही है, ये लोगों का इशू नहीं है? इस पर MQM क्यों एहतजाजी मुजाहरा नहीं करती है? वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा क्यों नहीं करते हैं? क्यों बयान नहीं देते हैं? क्यों मुतालबात नहीं करते हैं? उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने सुप्रीम कोर्ट में KMC की जानिब से अरबों रुपए के बिलों की अदम अदायगी के खिलाफ एक केस दायर किया। इसके फैसले के तौर पर अदलिया ने KMC को के इलेक्ट्रिक को 58 करोड़ के वाजिबात की अदायगी और रेगुलर बिल्स की अदायगी के अहकाम दिए, लेकिन मेयर कराची ने अदलिया से इस्तदा की कि वो वाजिबात की अदायगी उस वक्त नहीं कर सकते, इसलिए सूबाई हुकूमत से कहा जाए कि वो अदा कर दे। वो 20 करोड़ पे की जो इनकी फरमाइश थी उसमें ये तय हुआ कि 130 मिलियन यानी 13 करोड़ रुपए हम मंथली ग्रांट इनको और देंगे। 30 करोड़ एक, 13 करोड़ एक, 430 मिलियन
43 करोड़ रुपए ये तय हुए 2017 में और हमने इनको देना शुरू कर दिए। अब केएमसी ये समझ रही है कि हमने जो 200 मांगे थे हमें वो 200 ही मिलने चाहिए। ये 70 मिलियन या 7 करोड़ जो अपनी लाइबिलिटीज़ निकाल रहे हैं ये वो हैं जो कभी तय नहीं हुए, कभी ये फैसला नहीं हुआ कि सिंध हुकूमत ने इनको 200 मिलियन देने हैं। आज की तारीख में 2017 से लेके अब तक जो पहले 500 मिलते थे, केडीए अलहदा हुई, वो 300 हो गए, 13 करोड़ और ऐड करें, 430 मिलियन माहाना केएमसी को हम आज भी दे रहे हैं।